वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, कोई भी जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले जाकर उनके टॉयलेट जरूर देखो, वहां से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मर्दों, टॉयलेट्स किसी भी जगह के बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं, जैसा कि मैनेजमेंट के इश्यूज, लो मोरल्स, डिलेड सैलरी, चालाक बॉस, छोटी सोच वाले एम्प्लॉयज या फिर धोखेबाजी वाली डील्स। मर्दों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां के टॉयलेट्स में पानी ही ना आता हो, वहां एम्प्लॉयज को सैलरी मिलना भी एक बड़ा मसला बन जाता है। नंबर 2, मर्दों, कहीं भी कोई भी घर रेंट पर लेने या खरीदने से पहले जाकर उस घर के टॉयलेट्स अच्छे तरीके से चेक करो। अगर उस घर के टॉयलेट्स तंग, छोटे, टूटे फूटे या पानी के बगैर हों, तो वो घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और ना ही उसका मालिक मकान तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा। मर्दों, ऐसा घर मत खरीदो और ना ही उसे रेंट पर लो। अपने पैसे गलत जगह पर लगाना छोड़ दो। नंबर 3, मर्दों, क्या तुम कभी अपने बच्चों के स्कूल के टॉयलेट्स में गए हो? मर्दों, किसी भी स्कूल के टॉयलेट स्कूल के निजाम और परफॉर्मेंस का मुंह बोलता सबूत होते हैं। जिस भी स्कूल के टॉयलेट्स गंदे हों, टूटे फूटे हों, वो स्कूल तुम्हारे बच्चों को सुधारने की बजाय उन्हें बिगाड़ देगा। अपने बच्चों को वहां से निकालो और उन्हें किसी ऐसे स्कूल में दाखिल करवाओ जिस स्कूल के टॉयलेट्स 5 स्टार होटल के बेडरूम की तरह साफ हों। नंबर 4, मर्दों, खेती बाड़ी तुम्हें ज्यादा मुनाफा कमा कर दे सकती है, बजाय इसके कि तुम मोटर बाइक खरीद कर बाइक या चलाओ। देखो मर्दों, जमीन प्रोडक्शन का सबसे बड़ा फैक्टर है। जमीन बेचकर एक गिरती हुई लायबिलिटी जैसा कि मोटर बाइक या गाड़ी मत खरीदो। ये सरासर बेवकूफी है। तुम अपने आसपास देख सकते हो, जितने भी बड़े बड़े मिलेनियर हैं, उन सब की ज्यादातर इनकम फार्मिंग से ही आती है। नंबर 5, मर्दों, 2025 में मैंने सीखा कि पैसा असल में एक औरत जैसा है। जिस तरह तुम औरत के पीछे जाते हो तो वो तुमसे दूर भाग जाती है, और जब तुम औरत की बजाय अपने मकसद पर फोकस करते हो तो वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। मर्दों, पैसे के पीछे भागना बंद करो, इसके बजाय अपना ध्यान लोगों के मसाइल का सलूशन ढूंढने में लगाओ, क्योंकि जब तुम उनके मसलों का हल निकालोगे तो वो खुद ब खुद तुम्हें पैसे देंगे। नंबर 6, मर्दों, अगर तुम्हारे बेटे को स्कूल में लड़के छेड़ते हैं या तंग करते हैं तो उसे मार्शल आर्ट्स की किसी एकेडमी में दाखिल करवाओ और उससे कहो, बेटा, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए इनरोल करवा रहा हूँ ताकि कोई भी तुम्हें दोबारा छेड़ने की, तंग करने की हिम्मत ही ना करे। मर्दों, मजबूत और बेरहम बेटे पैदा करो, क्योंकि दुनिया बेटों के खिलाफ पहले ही बड़ी बेरहम, बहुत जालिम है। ये सिर्फ औरत और लड़कियों पर नरमी करती है, लड़कों पर कोई भी तरस नहीं खाता। नंबर 7, मर्दों, बराए मेहरबानी अपना वोट किसी ऐसे बंदे को दो जो जिस्मानी तौर पर फिट एंड हेल्दी हो, डेली एक्सरसाइज करता हो। मर्दों, जो लीडर अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखता वो अपने फॉलोअर्स का भी ख्याल कम ही रखेगा। अगर तुम्हें यह लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो किसी ओवरवेट लीडर के दौर की तालीम और सेहत का हाल देख लेना, तुम मेरी बात समझ जाओगे। मर्दों, तुम्हारा वोट बहुत कीमती है, अपना वोट किसी ऐसे लीडर को दो जो फिट एंड हेल्दी हो। ऐसी बातें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती जो तुम्हें समझ नहीं आती। नंबर 8, मर्दों, अगर एक बाप अपनी बेटी की ठीक तरीके से तरबियत ना कर सके तो दुनिया की सख्तियां उस पर बहुत बुरा असर छोड़ जाती हैं। वो लड़की जज्बाती, तल्ख और गुस्सीली होकर आखिर में बिगड़ जाती है, एक मर्द से दूसरे मर्द तक भटकती रहती है, सिर्फ इस खाली जगह को फिल करने के लिए जो उसके वालिद की परवरिश ने छोड़ दी होती है। इसलिए एक बाप को अपनी बेटी की जिंदगी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। मजबूत औरतें उन्हीं खानदानों से निकल कर आती हैं जहां मर्द लीडर होता है, उसके पास मुकम्मल इख्तियार होता है। मर्दों, अगर तुम एक बेटी के बाप हो तो अपना किरदार ठीक तरीके से निभाओ। नंबर 9, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मुझे मोटे मोटे लड़के देखने को मिलते हैं। मर्दों, अगर तुम्हारा बेटा मोटे पेट, बड़ी हिप्स के साथ जिंदगी जी रहा है तो इसमें उसका नहीं तुम्हारा कसूर है, तुमने उसे मोटा होने दिया। मर्दों, तुम्हारे लड़के को लीन, फिट और एक्टिव होना चाहिए। अगर तुम्हें यह लगता है कि मोटा बेटा हेल्दी होता है तो तुम गलत हो, वो हेल्दी नहीं है, बीमार है, उसे ठीक करो। और नंबर 10, मर्दों, अगर तुम 20s में हो तो हर महीने 3 किताबें पढ़ो, एक फॉरेन लैंग्वेज सीखो, अकाउंट्स के बारे में जानो, जिम ज्वाइन करो, किसी स्पोर्ट्स या ड्रामा क्लब का हिस्सा बनो, कुछ बेचो, चाहे एक किताब या भले कोई पेन ही क्यों ना हो। शराब, जुआ, चीनी और सिगरेट अपनी जिंदगी से निकाल दो, गोश्त खाओ, अपने वालिदैन का घर छोड़ दो, वो तुम्हारा नहीं है। कोई स्किल सीखो, उसे मास्टर करो और उसे बेचो। अपना पैसा खाली सेव मत करो बल्कि उसके कोई एसेट्स खरीदो, जमीन लीज पर लो और उस पर फार्मिंग शुरू करो।